11 में आप लोगों को देखिए समुच्चय बताया जा रहा था। 11 में आपको क्या है, समुच्चय बताया जा रहा था। और समुच्चय में आपको देखिए वेन आरेख से हम क्या कर रहे हैं, चित्र बता रहे थे कि वेन आरेख से कैसे चित्र बनाते हैं, वेन आरेख से हम क्या करते हैं, सवाल को कैसे हल करते हैं। तो आपको देखिए काफ़ी कुछ बताया गया था वेन आरेख से, चित्रावली से, वेन चित्रावली से आपको कैसे। आगे देखिए आपका दिया गया है प्रश्नावली, देखिए आपको कुछ बताए थे प्रश्नावली 1E है, इसमें बताया जा रहा था। आप लोग देखिए वेन चित्रावली से जो आपको चित्र बनाना सिखाए हैं, बताए हैं, वह आप लोग क्या करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे तभी आपका वह क्या होगा, क्लियर होगा कि ऐसे चित्र बनाया जाता है। आगे देखिए, आगे भी आपको बताएंगे। देखिए इसमें प्रश्नावली 1E के सवाल में देखिए पहला सवाल आपको बता दिए थे, निम्न संक्रियाओं को वेन आरेख से प्रकट कीजिए। पहला सवाल आपका क्या हो गया था। दूसरा सवाल भी आपका क्या हो गया था। इसके बाद तीसरा सवाल बच रहा था। तीसरा सवाल में आप लोग देखिए, तीसरा में आपको सिद्ध करना है यदि A डैश B डैश C डैश, A डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय, B डैश का मतलब B का पूरक समुच्चय, C डैश मतलब C का पूरक समुच्चय होता है। तो A डैश B डैश C डैश क्रमशः A B C के पूरक समुच्चय हों, दिया गया है। आगे देखिए अभी बता दिए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B यूनियन पूरे का क्या है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है और इक्वल होना चाहिए किसके, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यह आपको वेन चित्रावली से कहा नहीं है, किससे, वेन चित्रावली से कहा नहीं है। अगर वेन चित्रावली से सिद्ध करना चाहते हैं तो वेन चित्रावली से भी सिद्ध कर सकते हैं, और वैसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपको उस मान को भी सिद्ध करके दिखा सकते हैं। देखिए आपका देखिए रियल मैथमेटिक्स जो आपका दिया गया है यहाँ पर, देखिए आपका सिद्ध करना है कि A यूनियन B यूनियन C आपका क्या है, डैश है ना, डैश आपका दिया गया है हमारा। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, डैश है, सिद्ध करना है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड के मान से चलते हैं। देखिए माना क्या करते हैं, इसका हल निकालते हैं। हल देखिए माना x बिलोंग क्या करते हैं, A यूनियन B यूनियन C का पूरक समुच्चय हम दिखा देते हैं। यक्स जो अवयव है वह क्या है, यक्स जो अवयव है A यूनियन B यूनियन C का पूरक समुच्चय का अवयव है। तो देखिए पूरक समुच्चय का अवयव है, हम क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं। जब यह अवयव है तो इसका क्या होना चाहिए, यक्स नॉट बिलोंग क्या होना चाहिए, A यूनियन B यूनियन C होना चाहिए। तो आपका देखिए यह यक्स जब इसका अवयव है पूरक का, तो यक्स इस पूरक को हम क्या करते हैं, जो दिया गया समुच्चय है उसका अवयव नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर देखिए कहते हैं कि अगर हम क्या है, पूरक समुच्चय निकालना है तो यू में से उस अवयव को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो जो शेष बचता है वही आपका क्या होता है, उस समुच्चय का पूरक समुच्चय होता है। तो यहाँ पर यक्स अवयव है, तो यक्स अवयव अगर इसका अवयव है, यक्स क्या है, इसका अवयव है, तो आपका यक्स A यूनियन B यूनियन C का अवयव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यूनियन है तो इसको लिख देते हैं, इम्प्लाई दैट इसको बोलते हैं, और यक्स बिलोंग क्या करते हैं, A कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं और क्या लिखते हैं, यक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, यक्स बिलोंग हम क्या कर देते हैं, B लिख देते हैं, और लिखते हैं एक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, C लिख देते हैं। यह देखिए आपका इस रूप में, यह देखिए तो इसको तोड़कर यहाँ पर देखिए बिलोंग नहीं है, नॉट बिलोंग आपका देखिए सब आपका यक्स अवयव, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ये आपका क्या है, यक्स A का अवयव नहीं है, यक्स B का अवयव नहीं है, यक्स C का अवयव नहीं है। अब देखिए अवयव नहीं है तो यहाँ पर A दिया गया है, जब हम इसका पूरक निकाल लेते हैं तो यक्स क्या बन जाएगा, यक्स बिलोंग A कर देते हैं, और यक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, यक्स बिलोंग B कर देते हैं। यहाँ पर A डैश करिए, A डैश B डैश, और क्या कर देते हैं, और कर देते हैं एक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, C डैश कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जब यक्स A का अवयव नहीं है, यक्स B का अवयव नहीं है, तो यक्स C का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यक्स जो होगा
ए डैश का अवयव होगा, यानी उसके पूरक समुच्चय का अवयव होगा। यक्स क्या है, बी डैश का अवयव होगा। यक्स क्या है, सी डैश का अवयव होगा। अब क्या करते हैं, देखिए यक्स सारे में अवयव है, कॉमन भी हो सकता है, तो आपका क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या, यक्स बिलोंग देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश लिख सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर आपका देखिए यक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का अवयव है। यहाँ पर यक्स ए यूनियन बी यूनियन सी के पूरक समुच्चय का अवयव है, तो इसको दिखा सकते हैं क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी का पूरक समुच्चय सबसेट क्या होना चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। यह आपका समीकरण 1 हो गया। यह क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया है। यह आपका समीकरण 1 हो गया। जैसे आपका दिया गया उसी तरह हम क्या कर देते हैं, लगाते हैं। आपका देखिए राइट हैंड साइड का जो मान दिया गया है उसको हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड का जो मान दिया गया है उसको हम ले लेते हैं। तो क्या आपको ज्ञात करना है, देखिए आपको हम राइट साइड का मान लेते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर मिटा दे रहे हैं इसको, यहाँ पर हम मान के भी चलते हैं। देखिए यह आपका होता है, माना क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, यहाँ पर मान लेते हैं यक्स बिलोंग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन क्या लिख देते हैं, सी डैश लिखते हैं। यहाँ पर इसको लिखते हैं आगे क्या, इम्प्लाई दैट, यहाँ पर लिखते हैं एक्स बिलोंग क्या लिखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है और लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, और लिख देते हैं, और इसके बाद क्या लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए और लिख देते हैं, या तो तथा लिख दीजिए, तथा लिख देते हैं, तथा यक्स बिलोंग बी डैश, यहाँ पर लिखते हैं तथा यक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, सी डैश कर देते हैं। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इम्प्लाई दैट। आप देखिए यहाँ पर यक्स ए डैश का अवयव है, यहाँ पर यक्स बी डैश का अवयव है, यहाँ पर यक्स क्या है, सी डैश का अवयव है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जब यक्स ए डैश का अवयव है तो यक्स क्या है, एक का अवयव नहीं होगा, यक्स नॉट बिलोंग क्या करते हैं, ए करते हैं, तथा यक्स नॉट बिलोंग क्या करते हैं, बी करते हैं, और इसके बाद करते हैं क्या, तथा यक्स नॉट बिलोंग क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स नॉट बिलोंग क्या कर देते हैं, यहाँ पर नॉट बिलोंग ए, नॉट बिलोंग बी और नॉट बिलोंग क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स अगर ए डैश यक्स का अवयव है, यक्स बी डैश का अवयव है, यक्स सी डैश का अवयव है, तो यक्स क्या होना चाहिए, ए का अवयव नहीं होना चाहिए, बी का अवयव नहीं होना चाहिए, सी का अवयव नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसके बाद देखिए यह आपका यूनियन का चिन्ह है। इसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं यक्स, आगे देखिए नीचे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आगे इसके बाद लिखते हैं इम्प्लाई दैट यक्स बिलोंग नॉट बिलोंग क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स ए यूनियन बी यूनियन सी का अवयव नहीं है, तो इम्प्लाई दैट लिखते हैं यक्स किसका अवयव होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी का पूरक समुच्चय का अवयव होना चाहिए। जैसे आपका चल रहे हैं उसी तरह आपके क्या है, लगाते चाहिए। और इसमें देखिए इसमें आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आएगा नहीं, अभ्यास करना आपको है, अभ्यास करेंगे तभी आपका यह सवाल क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यक्स ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन क्या है, सी डैश है। हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश सब सेट लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। या आपका समीकरण क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी यूनियन के पूरक समुच्चय के सारे अवयव क्या होने चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश में होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश के सारे अवयव क्या होने चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी में होने चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण
1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए आपका देखिए इक्वल का जो परिभाषा बताया गया है, अगर ए के सारे अवयव बी में हैं, बी के सारे अवयव ए में हैं, तो वह क्या कहलाएगा, दोनों आपके समुच्चय क्या है, इक्वल समुच्चय यानी कि समान समुच्चय कहलाते हैं। तो आपका देखिए इसके सारे अवयव इसमें हैं और इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश इक्वल हो जाएगा किसके, ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। आपका यही क्या हो जाएगा, प्रूफ करना है और यह प्रूफ भी हो गया। इसके बाद देखिए आगे आपका दिया गया है क्या, आपका देखिए आपको 4 बता दिया गया है और इसके बाद देखिए 5 भी आप लोग को देखिए लगा लेना है और बता भी दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद 6 और 7 भी बता दे रहे हैं और 8 पहले आप लोग को 9 बता दे रहे हैं। 9 में देखिए यह आपको देखिए सिद्ध करना है, ए डैश माइनस बी डैश बराबर क्या होना चाहिए, देखिए 9 हो गया है, ए डैश माइनस बी डैश बराबर किसके होना चाहिए, बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। देखिए बी डैश ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आपको सिद्ध करना है, वेन आरेख से भी आप लोग क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। अगर वेन आरेख से सिद्ध करना आ रहा है तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश माइनस बी डैश अलग अलग निकाल कर उसके बाद क्या करते हैं, बी माइनस ए निकालते हैं, वह मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यह आपका देखिए जो आंसर आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, देखिए वेन आरेख से या देखिए पहले हम देखिए आपका हो जाएगा बी माइनस ए निकाल लीजिए, बी माइनस ए हो जाएगा तो आपका क्या होता है, बी में से ए को निकाल देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यह वाला भाग हो जाएगा, यह आपका बी माइनस ए हो गया। और देखिए जो हम क्या निकालते हैं, इसका पूरक निकालते हैं। देखिए इसका जो पूरक निकालेंगे, ए डैश माइनस बी डैश करते हैं तो यह आपका यही वाला भाग आएगा, यही क्या हो जाएगा, दोनों मान क्या है, इक्वल है। अगर पूरक समुच्चय से वेन चित्रावली से हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो वेन चित्रावली से इसको सिद्ध कर सकते हैं इस रूप में। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है यहाँ पर, इसके पहले आपको बताया गया है मेथड सॉल्व करने का। देखिए हल करते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं, माना यक्स क्या कर देते हैं, यक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, ए डैश माइनस क्या कर देते हैं, बी डैश कर देते हैं। यहाँ देखिए यक्स क्या होना चाहिए, ए डैश माइनस बी डैश का क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। तो इम्प्लाई दैट करते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग ए डैश और लिखते हैं और यक्स नॉट बिलोंग क्या कर देते हैं, बी डैश। यहाँ पर देखिए यक्स ए डैश का अवयव है लेकिन क्या कर देते हैं, बी डैश का अवयव नहीं है। आपको बताया गया है कि अगर ए माइनस बी करते हैं, ए का अवयव होना चाहिए, बी का अवयव नहीं होना चाहिए, यही परिभाषा यहाँ पर देखिए आपका है। इसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर यक्स ए डैश का अवयव है तो यक्स क्या है, यक्स ए का अवयव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यक्स ए डैश का अवयव है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए का अवयव नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए यक्स बी का अवयव नहीं है तो यहाँ पर कर देते हैं यक्स क्या होना चाहिए, बी का अवयव होना चाहिए। यक्स बिलोंग क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। यहाँ पर आपका देखिए हम क्या कर देते हैं, इस मान को पहले लिख लेते हैं। देखिए यक्स बिलोंग बी और क्या कर देते हैं, और लिखते हैं यक्स नॉट बिलोंग क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स बिलोंग बी माइनस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स बिलोंग ए डैश माइनस बी डैश, यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स बिलोंग बी माइनस ए। यहाँ पर देखिए यक्स किसका अवयव है, ए डैश
माइनस बी डैश का अवयव है। यहाँ पर यक्स किसका अवयव है? ए बी माइनस ए का अवयव है। तो हमारा देखिए लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ए डैश माइनस बी डैश सबसेट क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए लिख सकते हैं। यह देखिए आपका इस समीकरण को क्या देते हैं? एक दे देते हैं। इसको क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला हमारा स्टेप क्या बनता है? अब हम राइट हैंड साइड के मान को लेकर चलते हैं। राइट साइड आपका क्या है? b माइनस ए है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए आपका b माइनस ए कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका माना देखिए इसको लिखते हैं यक्स बिलोंग क्या लिखते हैं? b माइनस ए लिख देते हैं। यक्स बिलोंग क्या कर देते हैं? b माइनस ए लिख देते हैं। तो आपका क्या होता है? अब इसके बाद देखिए यक्स क्या होना चाहिए? b का अवयव होना चाहिए, लेकिन a का अवयव नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या? इम्प्लाई दैट, यहाँ पे लिखते हैं यक्स बिलोंग b और लिखते हैं, और यक्स नॉट बिलोंग क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। यक्स क्या है? यहाँ पर b का अवयव है, यक्स a का अवयव नहीं है। यहाँ पर देखिए और तोड़ कर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या? x, यहाँ पर यक्स b का अवयव है, लेकिन यहाँ पर यक्स बना देते हैं b डैश का अवयव नहीं है, b डैश का अवयव नहीं है, और लिख देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं क्या? यक्स बिलोंग कर देते हैं a डैश। यहाँ पर यक्स a का अवयव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्स a डैश का अवयव होना चाहिए। तो आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसको हम पहले कर देते हैं, यहाँ पर इसको पहले कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। यक्स बिलोंग क्या हो जाएगा? a डैश, और यहाँ पर लिख देते हैं यक्स नॉट बिलोंग क्या हो जाएगा? b डैश हो जाएगा। देखिए हर स्टेप करते जाइए, हर स्टेप करते जाएंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए हर स्टेप में आपका क्या है? आंसर तक आप पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं क्या? इम्प्लाई दैट लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? यक्स बिलोंग कर देते हैं a डैश माइनस क्या लिखते हैं? b डैश लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका हो गया यक्स बिलोंग a डैश माइनस क्या हो जाएगा? b डैश। यहाँ पर क्या लिखा है? यक्स b माइनस ए, यक्स a b माइनस ए का अवयव है। यहाँ पर भी यक्स a डैश माइनस b डैश का अवयव है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं कि b माइनस a सबसेट क्या लिख सकते हैं? a डैश माइनस क्या लिख सकते हैं? b डैश लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण क्या बना देते हैं? एक बना देते हैं। इसको समीकरण हम दो बना देते हैं। यहाँ पर देखिए एक दिया गया है समीकरण। अब क्या है? समानता की परिभाषा से, समुच्चय के समानता की परिभाषा क्या होती है? अगर यक्स a का अवयव है तो यक्स क्या है? a का अवयव है, तो अगर यक्स क्या है? b का अवयव हो जाए। अगर b का अवयव a का अवयव हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों समान समुच्चय हो जाएगा। तो आपका क्या होता है? तो समानता की परिभाषा से यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समुच्चय के आपका देखिए समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या करते हैं? देखिए आपका देखिए यक्स इसका अवयव है, इसका अवयव है। समानता की परिभाषा से, समुच्चय के समानता की परिभाषा, समान समुच्चय की परिभाषा से, समान समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा से। तो आपका क्या हो जाएगा? a डैश माइनस b डैश इक्वल हो जाएगा b माइनस a। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। सिद्ध हो गया आपका, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्या दिया गया है? आपका 10 भी दिया गया है, 10 भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 10 यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है 10 आपका नंबर दिया गया है, इसमें 10 है। इसमें प्रश्नावली 1E का 10वां सवाल है। देखिए 10 आपका दिया गया है, तो इसमें सिद्ध करना है कि a डैश
का होल डैश बराबर ए के बराबर होना चाहिए। ए डैश का होल डैश किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए डैश का होल डैश बराबर ए, अर्थात किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं, उसका पुनः पूरक समुच्चय निकालिए तो वह क्या होता है? समुच्चय के बराबर होता है। इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट साइड वाले मान लेकर चलते हैं तो आपका देखिए क्या होता है? माना क्या हो जाएगा? x बिलोंग कर देते हैं, x बिलोंग ए डैश और ए डैश हो जाएगा। देखिए x बिलोंग ए डैश का होल डैश, तो यहाँ पर लिखते हैं इम्प्लाई दैट, यहाँ पर देखिए x किसका अवयव है? ए डैश का होल डैश का अवयव है, तो x क्या होना चाहिए? नॉट क्या होना चाहिए? ए डैश का अवयव होना चाहिए। x नॉट बिलोंग क्या है? ए डैश का अवयव होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? x ए डैश का अवयव नहीं होना चाहिए। जब x ए डैश का अवयव नहीं होगा तो x क्या होगा? x बिलोंग ए लिख सकते हैं। x ए डैश का अवयव नहीं है तो x क्या होना चाहिए? ए का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x ए डैश का होल डैश का हमारा अवयव है, x किसका अवयव है? ए का अवयव है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ए डैश का होल डैश सबसेट क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 दे दीजिए। आपका जैसे हर स्टेप बताया जा रहा है उसी तरह यह भी आपका होगा। यहाँ पर दूसरा हमारा देखिए अगला स्टेप में आप मानते हैं क्या? माना हमारा क्या है? x बिलोंग क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। x बिलोंग ए कर देते हैं तो आपका देखिए इम्प्लाई दैट लिखते हैं x ए का अवयव है तो x नॉट क्या होना चाहिए? ए डैश का अवयव होना चाहिए। किसका अवयव होना चाहिए? ए डैश का अवयव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है तो हमारा जब x ए डैश का अवयव नहीं है तो x किसका अवयव होना चाहिए? ए डैश का होल डैश का अवयव होना चाहिए। तो आपका देखिए पूरक समुच्चय का अवयव होना चाहिए। आपका देखिए इसके बाद यहाँ पर x बिलोंग ए है, यहाँ पर x बिलोंग ए डैश का होल डैश का हमारा अवयव है। तो आपका देखिए तो लिख सकते हैं ए सबसेट क्या लिख सकते हैं? आपका ए डैश का होल डैश लिख सकते हैं। इसको समीकरण क्या दे देते हैं? 2 दे देते हैं। यह आपका देखिए फिर वही है जो आपका है समीकरण 1 और 2 से आपके समान समुच्चय की परिभाषा से समीकरण 1 और 2 से समान समुच्चय की परिभाषा से तो क्या होगा? देखिए समान समुच्चय की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि ए डैश का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए के। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।